Welcome to MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. I am Professor Sahbaz and we are studying Animal Diversity third. And now we are going to start chapter number 2, Introduction to Protochordata. First of all, we will see introduction, then we will see silent features of Protochordata. यहाँ पर आप लोगों के सामने पीपीटी बनी हुई है और इसमें लिखा हुआ है फाइलम कॉर्डेटा। इसको दो फाइलम में डिवाइड किया गया है, एक फाइलम वर्टिब्रेटा और सेकंड फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा इज आल्सो नोन एज क्रैनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज एक्रेनिएटा। क्रैनिएटा और एक्रेनिएटा में क्या डिफरेंट है? क्रैनिएटा मीन्स कॉर्डेट एनिमल क्या रहेगा, कॉर्डेट रहेगा और उसमें स्कल एंड हार्ड बोन ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ठीक है। और जो एक्रेनिएटर रहेंगे उसमें मीन्स वो कॉर्डेट नहीं रहेगा और उसमें स्कल नहीं प्रेजेंट रहेगा और कार्टिलेजिनस बोन नहीं प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ दोनों फाइलम में से हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोकॉर्डेटा जो कि आल्सो नोन एज एक्रेनिएटा, और एक्रेनिएटा का मीनिंग है द एब्सेंट ऑफ स्कल एंड हार्ड बोन और कार्टिलेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को साइलेंट फीचर्स देखने हैं प्रोटोकॉर्डेटा के। देयर आर सम फीचर्स ऑफ द प्रोटोकॉर्डेटा। फर्स्ट वन है mostly marine and small forms. There are two types of aquatic animals, marine water and fresh water. You know very well marine water और fresh water animals है। तो ये जो प्रोटोकॉर्डेटा रहेंगे वो कौन से रहेंगे? मराइन वाटर रहेंगे और इनकी साइज़ जो है वो स्मॉल रहेंगी। देन सेकंड वन लैक हेड एंड क्रैनियम, मीन्स अभी मैं बताया यहाँ पर आप लोगों को कि स्कल प्रेजेंट नहीं रहेगा और कार्टिलेजिनस बोन प्रेजेंट नहीं रहेंगी। इनमें हेड भी नहीं प्रेजेंट रहेगा और क्रैनियम मीन्स स्कल विल बी नॉट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, जॉज एंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर एब्सेंट। अब ये नॉन कॉर्डेट है, एक्रेनिएटा है, तो इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जॉज जो है विच इज़ हेल्पफुल फॉर द फीडिंग, जो खाने के लिए यूज़फुल होता है जॉज, वो भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर स्कल हेड नहीं डेवलप है, इसके लिए यहाँ पर जॉज भी नहीं प्रेजेंट रहेंगे और अपेंडेजेस भी नहीं प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। देन सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्सेस, यूनाइटेड एंड सेपरेट। यहाँ पर इनमें या तो सेपरेट रहेगी या तो यूनाइटेड रहेगी, मतलब आज सेक्सुअल रहेंगे या सेक्सुअल रहेंगे। और नेक्स्ट इसमें गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। इनका रेस्पिरेशन जो है वो गिल स्लिट्स के थ्रू होगा, मतलब इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे रेस्पिरेशन के लिए। अदर एनिमल्स में और हम लोगों में क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है और इनमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा एक्रेनिएटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 सब फाइलम ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। फर्स्ट वन हेमिकॉर्डेटा, सेकंड वन यूरोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, ये सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेटा के, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ये जो फाइलम्स है दीज आर दी लोअर फाइलम ऑफ द एनिमेलिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला फाइलम देखेंगे हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में हम लोगों को देखने उसके कैरेक्टर्स, उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहले उसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ दे शो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। एंड विथ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई मीन्स नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स।
ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल्स है, इनके थ्रू इनका सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ये मे बी विथ गिल और विदाउट गिल, या तो इनमें गिल प्रेजेंट रहेगा या फिर इनमें गिल एब्सेंट रहेगा फॉर द रेस्पिरेशन। मोस्टली ये मराइन होते हैं, मराइन वाटर होते हैं, ट्यूबिकुलस होते हैं। ट्यूबिकुलस मीन्स लिव इन द ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब में लिव करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्यूबिकुलस। एंड बॉडी इज़ सॉफ्ट, बॉडी जो होती है इनकी सॉफ्ट होती है। हेमिकॉर्डेटा का जनरल कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग, उनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है। फ्रेजिला होती है, फ्रेजिला मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब ये ब्रेकेबल होती है, नाजुक होती है। एंड वर्मी फॉर्म होती है, वर्मी फॉर्म मीन्स वर्म लाइक, वर्म मीन्स इलोंगेटेड साइलेंड्रिकल, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिमेट्रिकल का मीनिंग है एक पार्ट को अगर बीच में से हम आधा आधा किए तो वो दोनों सेम दिखाई देना चाहिए, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है देयर आर 3 लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो जेनेसिस which is known as ectoderm, mesoderm and endoderm, ठीक है। ये 3 लेयर जो कि हम लोगों की एम्ब्रियोजेनेसिस में स्टार्टिंग वहीं से होती है हम लोगों की एग में, वहाँ पर 3 लेयर बनती है जो कि एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म, थर्ड वन एंडोडर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी वॉल कंसिस्ट एपिडर्मिस एंड डर्मिस इज एब्सेंट। यहाँ पर सिर्फ मैमल्स में डर्मिस प्रेजेंट होती है और बाकी दूसरे एनिमल्स में एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर सिर्फ एपिडर्मिस प्रेजेंट रहेंगी और डर्मिस लेयर जो है वो एब्सेंट रहेंगी हेमिकॉर्डेटा एनिमल्स में। देन नेक्स्ट वन एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट मीन्स माउथ टू द एनस, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन लोगों इनमें कंप्लीट होगा, मतलब माउथ टू द एनस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड वेल डेवलप्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा, अभी मैं इससे पहले भी बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहेगा वो सिंपल एंड वेल डेवलप्ड रहेगा, वेल डेवलप्ड रहेगा। इनमें अभी मैं बताया आप लोगों को स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा, ग्लोमेरुलाई के थ्रू। देन नेक्स्ट पॉइंट, ये क्लोज्ड सर्कुलेशन टाइप होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के सर्कुलेशन है, क्लोज्ड एंड ओपन टाइप। क्लोज्ड मीन्स द सर्कुलेशन थ्रू द सर्कुलेशन थ्रू artery, veins and capillaries is known as closed type circulation animals. Then next point reproduction, reproduction mostly sexual रहेगा इन लोगों का, मतलब sexes are separate रहेंगे, मे बी sexes are united भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है, जैसा कि अभी ऊपर भी मैं बताया आप लोगों को। देन यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। उसमें सबसे पहले हेमिकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस, देयर आर 3 क्लासेस, एंट्रोपन्यूस्टा, सेकंड वन टेरोब्रैंकिया, थर्ड वन प्लैंक्टोस फेरोइडी एंड लास्ट 4th वन इज ग्रेप्टोलिटा, ठीक है। ये हेमिकॉर्डेटा की 3 क्लासेस है, उसमें से फर्स्ट वन देखने जा रहे हैं हम लोग, एंट्रोपन्यूस्टा। ये ग्रीक वर्ड है एंट्रोपन्यूस्टा, इसके इंट्रोन का मतलब होता है गट
एंड न्यूस्टोस का मीनिंग होता है ब्रेथ्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये जो होते हैं, ये जो एनिमल्स है एंट्रोपन्यूस्टा में, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग एंड सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स अलोन, अकेले रहने वाले। एंड बोरोइंग एनिमल्स होते हैं, मीन्स इट मेक्स दी होल्स। नेक्स्ट पॉइंट उसमें कॉमनली नोन एक्रोन। एक्रॉन्स मीन्स मच स्मॉलर ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ आयोडीन। ये कॉमनली क्या कहलाते हैं? एक्रोन कहलाते हैं। एक्रोन का मतलब होता है ये छोटी साइज़ के होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सिक्रेशन ऑफ आयोडीन प्रेजेंट रहेगा इसके लिए। और या तो ये क्या रहेंगे? टंग वर्म्स रहेंगे। टंग वर्म मतलब पैरासिटिक आर्थ्रोपोड। ठीक है। उसमें नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इज़ इलोंगेटेड। इनकी बॉडी जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मीन्स साइलेंट्रिकल रहेगी। इसकी एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस, साइकोग्लोसस। ये दो एग्जाम्पल है इसकी, और ये उसके कैरेक्टर्स हैं। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर। सेकंड वन टेरोब्रैंकिया। ठीक है। सेकंड वन है टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेरोन मीन्स फीदर, ब्रैंकियन मीन्स गिल। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेरोन का मतलब है फीदर और ब्रैंकियन का मतलब है गिल। एंड नेक्स्ट पॉइंट, these animals are solitary or colonial, sessile and tuberculous animals। यहाँ पर solitary, colonial, sessile and tuberculous बोला गया है। solitary का मतलब है live alone। अभी जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को फर्स्ट एग्जांपल एंट्रोपन्यूस्टा में, वो भी solitary है। ये भी कैसे रहेंगे? ये भी solitary रहेंगे, मीन्स live alone। colonial मीन्स live in the colonies and sessile मीन्स, sessiles का मतलब होता है फिक्स्ड इन वन प्लेस, एक प्लेस पर ही रहते, ये मूव नहीं करते। एंड ट्यूबिकुलस, ट्यूबिकुलस का मतलब होता है लिव इन द ट्यूब्स, इज नोन एज ट्यूबिकुलस एनिमल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ बॉडी इज शॉर्ट। बॉडी जो रहेंगी इनकी कैसी रहेंगी? शॉर्ट रहेंगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेंगी। प्रोबोसिस इज शील्ड। प्रोबोसिस मीन्स नोज है, ट्रंक है। ठीक है। ये जो रहेंगी ये कवर्ड रहेंगी। शील्ड मतलब कवर्ड, ये कवर्ड रहेंगी। एलिमेंट्री कैनल इज यू शेप्ड। जो इनमें एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? यू शेप्ड रहेगा। एंड वन पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट और एब्सेंट। गिल स्लिट्स या तो प्रेजेंट रहेंगे या तो एब्सेंट भी हो सकते हैं। रेस्पिरेशन इनका एरियल हो सकता है। गिल स्लिट रहे तो फिर इनका एक्वेटिक रहेगा, एरियल रहा तो फिर लंग्स रहेगा। देन सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस इनके सेपरेट रहेंगे, मतलब असेक्सुअल रहेंगे। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और विथ लार्वा। डेवलपमेंट जो रहेगा इनका या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर लार्वा से स्टार्ट हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है रेप्डोप्ल्यूरा एंड सेफेलोडिस्कस। कौन दो एग्जाम्पल है इसकी? रेप्डोप्ल्यूरा एंड सेफेलोडिस्कस। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी प्लैंक्टोस फेरोइडी। इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है इट इज सेपरेटेड बाय पेलाजिक। दिस क्लास इज सेपरेटेड बाय पेलाजिक एंड लार्वी। पेलाजिक का मतलब होता है नॉट लिव एट बॉटम नॉर शोर। मतलब यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स में 3 टाइप के होते हैं, जो बॉटम फीडर, सरफेस फीडर और मिडल में होते हैं। तो ये ना तो बॉटम फीडर रहेंगे ना सरफेस फीडर रहेंगे, मतलब सरफेस से थोड़ा सा नीचे रहेंगे। दे लिव बिहाइंड दी they live below the surface. Then body is spherical with branched ciliated. बॉडी जो रहेंगी इनकी स्फेरिकल रहेंगी और कैसी रहेंगी? ब्रांचड रहेंगी। किससे ब्रांचड रहेंगी? सिलिएटेड। सिलिएटेड देखिए आप लोग
यहाँ पर अगर एलिमेंट्री कैनल का फंक्शन देखे होंगे तो वहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिलिएटेड कंपोज करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनल पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो उनकी बॉडी रहेंगी, उनके बॉडी पर क्या रहेगा, जैसे हमारी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट है उस तरह उनकी बॉडी पर भी सिलिया प्रेजेंट रहेगा। और इनका जो एलिमेंट्री कैनल रहेगा ये एल शेप्ड रहेगा। इससे पहले जो देखे उसमें यू शेप्ड था, इसका एलिमेंट्री कैनल एल शेप्ड रहेगा। इनमें पेयर्ड मेसोकोल एंड मेटाकोल रहेंगे। मेसोकोल मतलब, ठीक है, पेयर्ड मेसोकोल एंड मेटाकोल रहेंगे। मतलब मेसोकोल जो ये ग्रीक वर्ड है, मेसो का मतलब है मिडल एंड कैरोज का मतलब है हॉलो। इट इज़ अ सेकंड डिवीज़न ऑफ सिलोम। सिलोम जो ये डिवीज़न है किसका, क्लास प्रोटो हेमिकॉर्डेटा का। हेमिकॉर्डेटा क्लास में जो डिवीज़न है सिलोम का डिवीज़न है, तो ये सेकंड डिवीज़न ऑफ दिस सिलोम है। सिलोम का मतलब है कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन कैनल एंड बॉडी वॉल। जो एनिमल्स की कैविटी रहेंगी वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगी, कैनल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट रहेंगी, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं, ठीक है। इस एंड मेटाकोल का मतलब है फोर्थ वेंट्रल ऑफ ब्रेन। इस क्लास की एग्जांपल है प्लैंक्टोस फेरा, ठीक है। नेक्स्ट वन है फोर्थ नंबर ग्रेप्टोलिटा के जर्नल कैरेक्टर्स देखते हैं हम। इनकी बॉडी जो होते हैं दे आर ट्यूबुलर काइटिनस स्केलेटन। ट्यूबुलर होते हैं, काइटिनस होते हैं, और इनके जो स्केलेटन वो कैसे होते हैं, काइटिनस होते हैं। काइटिनस का मतलब है कंटेन दी पॉलीसेकेराइड, जो कि टफ होते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टर इसका कॉलोनियल हैबिट्स होती है। इनकी हैबिट्स क्या होती है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में लिव करते हैं। शो ऑन एफिनिटी विथ रैप्डोप्ल्यूरा मीन्स स्मॉल वर्म शेप्ड एनिमल होते हैं। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, ये स्मॉल वर्म शेप्ड एनिमल होते हैं। इनकी एग्जांपल में डेंड्रोग्रेप्टस, फोर्थ वन की एग्जांपल है डेंड्रोग्रेप्टस, ठीक है। ये हम लोगों का एक टॉपिक पूरा हुआ चैप्टर नंबर 2 प्रोटोकॉर्डेटा में। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स।